गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हिंदी की क्लास में स्वागत है बेटा आपका। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जो लेखक और उनके मित्र सुमंत जो है वो टिर्री की तरफ जाते हैं। तब जो सुमंत लेखक से एक आदमी के मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर जो है की ओर चलने के लिए कहता है। तो वहाँ पर क्या है, ज़मीन जो तिब्बत की ज़मीन थी छोटे बड़े जागीरदारों में ज़मींदारों में बटी हुई थी। और इन जागीरों का, इन ज़मीनों का जो बहुत थोड़ा बहुत ज़्यादा हिस्सा था वो मठ विहारों के हाथ में था। और अपनी अपनी जागीर, हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद अपनी जागीर में से जागीरदार कुछ ज़मीन पर खुद खेती करता था। और इसके लिए उन्हें मज़दूर जो है बेगार में, यानी कि जो दिहाड़ी पे जैसे अपने बोलते हैं, पैसे लेकर जो काम करते हैं, मिल जाते थे। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता। मतलब जो मठों के अधीन भूमि होती थी, उन भूमि पर जो काश्त करते तब जो कोई भिक्षु आता और भेजा जाता था, जो जागीर आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। और उनके आदेश पर ही उन्हें जो है जैसा कहते वैसा उन्हें करना पड़ता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी कि नमसे के घर जो ये सुमित और लेखक गए थे, वो बहुत ही भले आदमी थे और लेखक से बहुत प्रेम से मिले। और उस जो लेखक और हैं और उनका मित्र सुमित है, और डाकुओं के डर से एक जो भिखारी के वेश में आए थे, ताकि डाकू चोर लुटेरों के डर से अपने और अपने जान माल की जो है वो रक्षा कर सके। इसको भिखारी के वेश में थे। और इसी वेश में जो है वो नमसे उनसे बहुत ही आदर और प्रेम पूर्वक मिला, जिसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। भी इस वेश में होने के बाद भी कोई उनसे अच्छे से मिल सकता है। यहाँ एक जहाँ पर वो रुके थे, जिस नमसे के घर पे, वहाँ एक मंदिर था। तो मंदिर में जो क्या है, एक बहुत ही अच्छा मंदिर था, जिसमें कुंजर यानी कि बुद्ध वचन के जो अनुवाद थे, वो हस्तलिखित उनकी पोथियाँ 103 पोथियाँ रखी हुई थी। और यही मंदिर इसी कारण, इन पोथियों के कारण ही लेखक के लिए आकर्षक का कारण था। अभी वो वहीं पर रुकना चाहते थे और इन्हीं मतलब बौद्ध ग्रंथों का वाचन करने के लिए, उनका ज्ञान अर्जन करने के लिए तो वो यहाँ तक आए थे। और वो उन्हें यहाँ पे मिल गई, तो वो यहाँ पर उनसे ज्ञान अर्जित करने के लिए यहाँ पे रुकना चाहते थे। तो उन्होंने क्या है, वो कह रहे हैं भी मेरा आसन, यानी कि लेखक कह रहे हैं भी मेरा आसन भी वहीं लगा, भी वहाँ पर जहाँ पर वो पोथियाँ रखी थी, क्या मेरा आसन भी वहीं पर लगा दिया गया जहाँ पर पोथियाँ थी। वह मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी थी। कागज़ उनका जो मोटा मोटा था, वो बहुत ही सुंदर अक्षरों में साफ साफ लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी, यानी कि 15 केजी उनका वजन था। एक एक पोथी यानी कि एक पुस्तक का, एक ग्रंथ का 15 केजी वजन था। तो सुमित ने फिर आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। जो लेखक का मित्र सुमित था, वो तो अपनी जैसी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग अपना जो कुछ कमाई हो जाए, अपने इधर उधर यजमान है वहाँ पर जाए और अपने कंडे बांट आए, और जिससे उसकी कोई आमदनी हो सके। इसलिए वो आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में लेखक से पूछा। और लेखक जो है वो पुस्तकों के भीतर थे, यानी कि पुस्तकों को पढ़ने में ही लगे हुए थे। भी जितना हो सके इनसे मैं ज्ञान जो है अर्जन कर लूँ। तो वो पुस्तकों के भीतर कीड़े की भांति जो है घुसे हुए थे। इसलिए जो लेखक कह रहे हैं भी मैंने उन्हें जानने के लिए कह दिया, क्योंकि कह रहे हैं कि मुझे तो पुस्तकों की लगी पड़ी थी, भी मैं पुस्तक पढ़ लूँ। चलो ये ठीक है, घूम आएंगे, 2-4 दिन इन्हें लगेंगे, इतने में मैं क्या ये पुस्तकें पढ़ लूँगा। तो उन्होंने उनको जानने के लिए कह दिया। तो फिर दूसरे दिन वह गए, मतलब उस दिन तो नहीं गए, दूसरे दिन गए थे। तो लेखक ने समझा भी 2-3 दिन लगेंगे उनको। और लेकिन वह उसी दिन, जिस दिन मतलब दूसरे दिन गए थे, उसी दिन दोपहर बाद, यानी कि शाम, दोपहर के बाद में शाम को चले आए। और तिरडी जो गांव है वहाँ से थोड़ी दूर, वहाँ से जो तिरडी गांव है वहाँ से बहुत दूर नहीं था, मतलब थोड़ी दूरी पर था। और हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। जहाँ के लिए वो लहासा के लिए रवाना हुए थे, वहाँ के लिए वो आगे की यात्रा के लिए वो उस नमसे से विदाई लेकर चल पड़े।
तो ये चैप्टर बेटा आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है अपना। कल इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। तो इस चैप्टर को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको इनके प्रश्न और उत्तर अच्छे से समझ में आ जाए। इसका मेन यही है इस चैप्टर का कि जो लेखक हैं वो बौद्ध जो ग्रंथों का ज्ञान अर्जन करने के लिए, पोथियों का इनका, तो लहासा की यात्रा के लिए निकल पड़े। उस टाइम जो है उधर जाने की मनाही थी, तो इसलिए वो नेपाल के रास्ते से होते हुए ये जो भिखारी के वेश में निकले थे, ताकि अपनी जान माल की रक्षा कर सके। क्योंकि उन्हें उबड़ खाबड़ रास्तों से, ऊंचे नीचे रास्तों से, जंगलों से गुजरना था, मतलब जहाँ वीरान रास्तों से गुजरना था। और यहाँ पे जो है कोई कानून नहीं था हथियार का, इसलिए हर कोई लकड़ी डंडे की तरह जो है हथियार लिए घूमता था। तो कब कहाँ पर कौन हमला मतलब डाकुओं से बचने के लिए हर कोई हथियार रखता था। और वो वहाँ पर जो है उनकी किसी की अनजान जगह में भी, सुनसान जगह में किसी का अगर खून हो जाए, और वहाँ पर उसकी किसी को परवाह नहीं थी कि वहाँ पर प्रशासन भी इतना सचेत नहीं था, इसलिए हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखता था। और डाकू जो हैं उसकी पहले हत्या करते, फिर उससे सामान जो उसकी लूटपाट करते, क्योंकि उन्हें भी डर था कि उनके पास में भी हथियार होते थे। अगर वो नहीं मारते तो हो सकता है जो लोग हैं वो डाकुओं को ही मार दे। तो इसीलिए जो है ये जो ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए लेखक भिखारी के वेश में गए, और उसी यात्रा का उन्होंने बड़ा ही रोचक तरीके से इस चैप्टर में वर्णन किया जो हमने पढ़ा। और इसको पढ़ने में काफ़ी हमें इंटरेस्ट भी आया, काफ़ी अच्छी जानकारियाँ भी मिली। वहाँ के रहन सहन, संस्कृति, खान पान के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। तो बेटा इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना, कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बाय।